अतुलित बलिधामं स्वर्णशैलाविधेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामिधीशं रघुपत्प्रियभक्तं वातुजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जब हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में पहुंचते हैं, मेघनाथ के द्वारा लाए जाने पर, तब रावण बहुत क्रोधित होता है और हनुमान जी से बहुत कड़े शब्दों में कहता है। क्या कहता है कि कह लंकेश कवन ते की सा ओ कह के बल घाले बन खीसा। अरे मूर्ख बानर, तूने किसके बल पर मेरा वन उजाड़ा है? कौन है तुम? और मारे निश्चर के अपराधा ओ कहो सठ तो है न प्राण की बाधा। अरे मूर्ख, तुझे अपने प्राण प्रिय नहीं लग रहे? तूने हमारे निशाचरों का जो वध किया है, किस अपराध के कारण किया है? ये सारी बात लंकेश रावण जानना चाहता है श्री हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बंधे हैं। यद्यपि ब्रह्मास्त्र उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन मर्यादा रखने के लिए वो ब्रह्मास्त्र में बंध जाते। चूँकि श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर जी के अवतार हैं, शंकर स्वयं केसरी नंदन। आज मानो रावण के समक्ष हनुमान जी ये दर्शाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे गुरु हैं, और सद्गुरु अपने शिष्य को परमात्मा की तरफ उन्मुख करता है। इसलिए अरे रावण, तू यदि ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, तो पहले मेरा परिचय सुन। वो हनुमान जी महाराज अपना परिचय दे रहे। बोले, सुने रावण ब्रह्मांड निकाया उपाय जा सुबल विरचित माया। जाके बल बिरंच हरे ईसा पालत सृजत हरत दस शीसा। हे रावण, ये समस्त ब्रह्मांड जिसने बनाया है, जिसकी माया का खेल चल रहा है, जिसकी कृपा के कारण ब्रह्मा विष्णु और महेश इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार किया करते हैं, और इस धरामंडल को भी जिसकी कृपा से शेषनाग जी अपने सिर पर रजकण की तरह धारण किए सुशोभित होते,
बोले जावल शीस धरत सहसानन, ओ अंड कोश समेत गिरि कानन। खरदूषण त्रिसरा अरुबाली, ओ बधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण त्रिसरा बाली जैसे बलवान योद्धाओं को अपने बल से विनाश कर दिया, उनका वध कर दिया। इसलिए हे रावण, मैं समझाता हूँ कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। बोले जाके बल लवलेश ते, जिते चराचर झार। जाके बल लवलेश ते, जिते चराचर झार। तास दूत में जाकर हरयान्यो प्रिय नार। हनुमान जी ने अपना परिचय अपने नाम से नहीं बताया। बोले जो परमात्मा की सृष्टि का क्रम चल रहा है, जिसने तुम्हारे बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर दिया है, जिसके बल के लब के लेस से तुमने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं उसी परमात्मा जिन्होंने इस धरामंडल पर राम रूप में अवतार लिया है, मैं उसका दूत हूँ, जिसकी धर्म पत्नी का तुम हरण करके लाए। ऐसा परिचय श्री हनुमान जी महाराज दे रहे। मानो हनुमान जी महाराज के ज्ञान के नयन को श्री हनुमान जी महाराज रावण के हृदय रूपी ज्ञान नेत्रों को खोलना चाहते, क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि मुकुर मलिन अरु नयन बीना, राम रूप देखई किम दीना। देखो भाई, हमें देखने के लिए दृष्टि चाहिए। आंखें नहीं होंगी तो हम देखें का। लेकिन संसार को देखने के लिए दृष्टि मिल जाए तो हम संसार देख सकते हैं। लेकिन यदि हमें अपने को देखना हो तो फिर हमें दृष्टि मिलने के साथ में अपने को नहीं देख पाएंगे। तब फिर हमें दर्पण की ज़रूरत पड़ती है। जब हम दर्पण लेंगे और दृष्टि होगी तभी हम अपने स्वरूप को देख पाएंगे। और दर्पण भी कैसा? मलिन नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हनुमान जी यही जताना चाहते हैं कि जिन ज्ञान नेत्रों पर, जिन तुम्हारे मन के दर्पण पर काम क्रोध मद लोभ का मैल चढ़ा हुआ है, हम उसे साफ करना चाहते और फिर तुम अपने स्वरूप को पहचानो। राम जी को देखना चाहते हो तो अपने मन रूपी दर्पण को साफ करो, ये हनुमान जी जताना चाहते हैं। लेकिन रावण कुछ समझ नहीं रहा। उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे ज्ञान दे रहा है? तुम पहले ये बता कि तूने हमारे वन को क्यों उजाड़ा और हमारे रखवाले निशाचरों को का वध क्यों किया? तब फिर हनुमान जी इसका उत्तर देते हैं। बोले, खायऊ फल प्रभु लागे भूखा, ओ कपि स्वभाव ते तोरि रूखा। वो सबकी देह परम प्रिय स्वामी,
ओ मारही मोहे कुमार गामी। जिन मोए मारा ते में मारे, उतः पर बांधे उतने तुम्हारे। सो मोए न कछु बांधे की लाजा, क्यों बोले कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। अरे रावण, भूख लग रही थी सो फल खाए, बानर स्वभाव से तोड़ दे। अब ये लोग हमें मारने लगे, सबको अपने प्राण प्यारे। तो रावण जिसने हमें मारे, हमने उन्हें मार दिया, वे मर गए तो हम क्या करें। और तई पे तुम्हारे पुत्र ने हमें बांध लिया, तुम्हें बांधने की भी कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रभु का कार्य करने आए हैं। हमारे स्वामी ने हमको तुम्हें सद्ज्ञान देने का, जो हमारे द्वारा जो तुमको संदेश भेजा है, उसको हम तुम्हें देने आए हैं। इसलिए विनती करऊं जोर कर रावण, विनती करऊं जोर कर रावण, ओ सुनऊं मान तज मोरे सिखावन। हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं रावण, तुम अभिमान छोड़ कर के हमारी बात को श्रवण कर लो और मान जाओ। रावण ने क्या क्या श्रवण कर लें? बोले जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासों बैर कबहू नहीं कीजे, ओ मोरे कहे जाने की दीजे। हनुमान जी कहते हैं, अरे जो है काल चर अचर सुर असुर सभी को समेट लेता है, नष्ट कर देता है, खा जाता है, वो काल भी उनसे भयभीत होते हैं, वो काल के भी महाकाल हैं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम उनसे बैर मत करो, मेरे कहने से उनकी जो है प्रिया श्री जानकी जी को ससम्मान वापस कर दो, ऐसा श्री हनुमान जी ने कहा। बोले प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, हो गए शरण प्रभु राखे हैं सब अपराधे विसार। अरे रावण, वो बड़े दयालु हैं, बड़े करुणा सिंधु हैं, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तुम उनकी शरण में चले जाओ तो सारे तुम्हारे अपराधों को भूल जाएंगे, वो तुमको क्षमा कर देंगे, तुम्हें अभय कर देंगे। ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने कहा। लेकिन रावण की कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भी आगे हनुमान जी समझाते हैं। बोले राम चरण पंकज और धरहु, फिर लंका अचल राज तुम करहु। अरे रावण, तुम उनके श्री चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो, फिर तुम इस लंका के संपूर्ण राज को अचल होके करो, फिर तुम्हें कोई मारने वाला नहीं। हमारी बात मान जाओ। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसनहीन
नहीं सोहे सुरारी, वो सब भूषण भूषते बर नारी। हनुमान जी कहते, अरे सुरारी, अरे देवताओं के शत्रु, अगर स्त्री को संपूर्ण गहने पहना दिया जाए, वस्त्र ना दिए जाए तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार तुम्हारी स्थिति है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, ओ जाए रही पाई बिनु पाई। पाना न पाना सब व्यर्थ है यदि राम जी से कोई विमुख है तो। इसलिए मैं फिर भी कहता हूँ कि तुम राम जी की शरण में चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी रक्षा नहीं हो पाएगी। सुन दस कंठ कहूँ प्रण रोपी, ओ विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सास विष्णु अज तोई, ओ सकई न राखे रामे कर द्रोही। हजारों विष्णु ब्रह्मा भी तुम्हारी रक्षा करने आ जाएं तो हे लंकेश, तुमको कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, राख न सके। राम से द्रोह करने वाले की कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने इस काम क्रोध लोभ को त्याग दो। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तम अभिमान। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागो तम अभिमान। ओ भजो राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। राम जी का भजन करो, वो बड़े कृपालु हैं। हनुमान जी सभी तरह से समझा रहे। फिर हनुमान जी ने एक बड़ी अच्छी बात और कही। बोले देखो, काम क्रोध लोभ नाथ नरक के पंथ, सब परहरो भजो भजें जैसे रघुबीर ही भजो भजो भजें जय संत। हनुमान जी ने कहा कि देखो, काम क्रोध लोभ के वशीभूत तुम हो रहे हो। अब एक बात हमारी सुनो। बोले लोभ क्यों आता है? हम लोभ की प्रेरणा से कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, यही तो लोभ की प्रक्रिया है। पर यदि हमें अनुभव हो जाए कि हमने ईश्वर को पा लिया है तो फिर भला बताओ किस चीज़ की पाने की फिर इच्छा होगी? फिर तो कोई चीज़ पाने की इच्छा होगी नहीं अगर हम ऐसा अनुभव कर लें। अब काम पर आता है। देखो, काम के द्वारा व्यक्ति जो है वो तृप्ति पाने का प्रयत्न करता है कि हमें तृप्ति मिल जाए, और वो उस तृप्ति पाने के लिए काम की प्रेरणा से मिलन सुख के रूप में उसे पाने का प्रयत्न करता है। लेकिन विचार करके देखो, यदि केवल एक बार भी यदि ईश्वर से मिलन हो जाए तो फिर भला बताओ किससे मिलने की कामना जागृत हो? काम भी नष्ट हो जाएगा, क्रोध भी, जो लोभ भी नष्ट हो जाएगा। इसी तरह क्रोध भी है कि क्रोध अपने से दूसरे पर किया जाता। जब दूसरा कोई अर्थात अपने से भिन्न माने, बिना तो किसी पर क्रोध होता नहीं। और जब यदि हम ईश्वर से अभिन्नता का अनुभव कर लें तो फिर क्रोध का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
तो गोसाई जी ने लिखा है कि प्रभु मैं देखें सब जगत, कैसन करें विरोध, सब में हम अपने प्रभु को देखें तो भला फिर क्रोध की गुंजाइश ही कहाँ है। इसलिए हे रावण, तुम हमारी बात मान जाओ और परमात्मा के चिंतन में अपने काम क्रोध को विसर्जित कर लो, तो तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। जब हनुमान जी ने इतना कहा तो रावण बड़ा क्रोधित हो जाता और खड्ग लेके कहता है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, और लागे से आधा में सिखावन मोई। अरे पापी मुझको सिखाता है, मुझे ज्ञान देता है, तेरी मृत्यु निश्चित ही निकट है। हनुमान जी बोले बोले कि हमारी नैया तुम आई है। हनुमान जी ने क्या कहा, बोले उल्टा हुई है कहे हनुमाना, और मति भ्रम तोर प्रगटे में जाना। हनुमान जी बोले मूर्ख, तुम इतने के बाद भी नहीं समझता है, तेरी मति में भ्रम हो गया है, इसलिए उल्टा होगा। और ऐसा कह के हनुमान जी महाराज चुप हो जाते हैं। इसके बाद आई कथा क्रमशः। बोले आनंद कंद भगवान की जय।